नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। 10 नवंबर धनतेरस वाले दिन बस कर लेना एक मुट्ठी धनिया वाला प्राचीन काल के समय का महाउपाय। जीवन के हर कष्ट से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे करोड़पति। माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। दोस्तों, 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और अगर आप इस दिन अपना 2-4 मिनट निकाल करके एक मुट्ठी धनिया का वह प्राचीन काल के समय का महाउपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपने कई वीडियो में धनतेरस के दिन किए जाने वाले धनिया के कई उपायों के बारे में देखा होगा, लेकिन हम जो उपाय आज आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल ही कारगर और अलग है, जिसका रिजल्ट आप स्वयं अपने आँखों से देखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो में बताए अनुसार धनिया का उपाय कर लेते हैं तो आपको राजा बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाती हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय कोई भी व्यक्ति अगर उनके सामने करता है तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि धनतेरस वाले दिन जितने भी हिंदू भाई बहन होते हैं वह धनिया खरीद करके जरूर लाते हैं और उसकी पूजा पाठ करके उसे अपने घर के तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। धनिया जो है वह माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक मानी जाती है। वैसे तो धनिया का इस्तेमाल रसोई घर में किया जाता है ताकि खाने में स्वाद बढ़ाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ अगर धनिया का उपाय या प्रयोग माता लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो माता लक्ष्मी जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अपने गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए और 10 नवंबर धनतेरस के दिन एक मुट्ठी धनिया के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपकी तिजोरी में सोना चांदी में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में फिर आपको किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी जानकारियां हम आपको बता रहे हैं उन्हें कहीं पर लिख लीजिए ताकि उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। आइए अब जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सा उपाय करना है। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो यह छोटा सा उपाय अगर आपने धनतेरस के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, तो वह दोष जड़ से नष्ट हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको यह उपाय धनतेरस वाले दिन रात में 8 बजे के बाद करना है। रात में 8 बजे के बाद आपको बस एक मुट्ठी धनिया लेना है।
आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है वहाँ पर एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया डाल देना है। धनिया डालने के बाद इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़कर माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप 11 बार करना है। अब आपको इस एक मुट्ठी धनिया को ले जाकर अपने तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय धनतेरस के दिन कर लिया तो यह धनिया आपके जीवन से हर दोष को खत्म कर देगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं टिक रहा था। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी और हर प्रकार का दोष जो आपके ऊपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फायदा ही पहुंचता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने के लिए आती है और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। इस उपाय को आपको धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर के दिन करना है। आपको धनतेरस के दिन किसी भी समय नहा धोकर स्वच्छ हो जाना है और घी का एक दीपक लेकर घर के पास माता लक्ष्मी जी की जो भी मंदिर हो वहां पर आपको चले जाना है। मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी के प्रतिमा के सामने सबसे पहले घी का दीपक जलाना है और एक मुट्ठी धनिया जो आप लाल कपड़े में लेकर आए हैं इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआना है और घर पर लेकर आना है। घर पर लाने के बाद इस पोटली को अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप इतना उपाय धनतेरस वाले दिन कर लेते हैं तो यह धनिया अभिमंत्रित हो जाएगा, क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगा जिसकी वजह से आप धन संबंधी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा और आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करवा कर थक चुके हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और आपके घर के बाहर जाकर इस धनिया को फेंक देना है। इतना उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो बीमारी आपके घर में फैली थी वह खत्म हो जाएगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। चौथा उपाय धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो धनिया का यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको धनतेरस के दिन एक लाल पोटली लेनी है और उस लाल पोटली में एक मुट्ठी धनिया डालना है, 21 काली मिर्च डालना है, 11 लौंग डालना है, 2 कपूर और 1 इलायची डालना है। अब आपको सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है और माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है और यहाँ पर आपको 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआना है और अपने अलमारी में, तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप इतना उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन का अभाव खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, हम जितने भी उपाय आपको बताए हैं वह श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करता है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।